हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरी मॉर्निंग रूटीन शुरू हो चुकी है गाइस। एक्चुअली ना मैं भूल गई थी रिकॉर्ड करने बिकॉज मुझे याद ही नहीं था। तो मैं अपना डे शुरू करती हूँ 9:05 AM से। आज डे है ट्यूसडे एंड 1 जुलाई है, तो ये बेस्ट दिन रहेगा अपनी कम बैक करने का। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है लाइव क्लासेस। मेरी 8 क्लासेस चल रही हैं पीरियोडिक टेबल की। तो मैंने 9 AM से मेरी क्लासेस थी, तो मैंने उस क्लास को अटेंड किया एंड मैं क्लास के टाइम पे नोट्स बनाना स्टार्ट की, क्योंकि नोट्स मेरे पिछले साल के बने हुए थे। तो इस बार मुझे नोट्स में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना था, बस सर जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाते वो मुझे अपने नोट्स पे नोट ऑन करना था। एंड उसके अलावा मैं रफ़ कॉपी लेके बैठी थी कि जो भी मुझे टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या फिर ये मुझे कुछ प्रैक्टिस करना है, तो मैं उसके लिए यहाँ पे रफ़ कॉपी पे नोट करते जा रही थी कि लाइक कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट या फिर ऐसा जो मुझे पिछले साल नहीं समझ में आया। और गाइस, मैं जो पिछले साल मिस्टेक की थी वो बिल्कुल भी इस बार नहीं करने वाली हूँ। लाइक मैंने पिछले साल बिल्कुल भी मतलब टेस्ट दिए थे, मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, बट मैं उसको एनालाइज़ नहीं करती थी। एंड मैं ऑनलाइन टेस्ट भी देती थी, बट उसको भी एनालाइज़ नहीं कर पाती थी। तो इस बार वो सब मिस्टेक नहीं करेंगे। एंड उसको करने के बाद मैं पहले यहाँ पे ये लेक्चर करती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे ये हमारा लेक्चर ख़त्म हो चुका है एंड क्लास भी एंड हो चुकी है एंड मेरे नोट्स भी डन हो चुके हैं। ये मेरा रफ वर्क है जो मैंने अभी किया था क्लास के टाइम पे। एंड यहाँ पे मैंने कुछ ये जुगाड़ लगाया है बिकॉज मेरा जो पेज है ना वो बार बार उड़ रहा था, तो मैंने ये जुगाड़ लगा दिया है जिसकी वजह से पेज ना उड़े। एंड ये मेरा नोट्स भी डन हो चुका है। यहाँ पर जो सर ने एक्स्ट्रा पॉइंट बताया उसको मैंने नोट डाउन कर लिया है। एंड यहाँ पे आज सर ने बस 2.5 पेज का ही पढ़ाया है, ज़्यादा लेक्चर मेरा 1.5 आवर का था। एंड सर ने डायगोनल रिलेशनशिप तक ही पढ़ाया है। तो इसको मैं एक बार अब नोट से रिवाइज करने के बाद इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ। सो यहाँ पे मैंने पहले मॉड्यूल से इसको मैं रीड करूँगी। मॉड्यूल का ये वाला जो पार्ट है, मेंडलीव और न्यूलैंड, ये सब जो साइंटिस्ट के नेम है, इसमें लर्न करने वाली चीज़ें हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा दिया था या फिर ऑक्टेट रूल किसने दिया था। तो इस पोर्शन में की बात मैं भूल जाती हूँ, तो इसको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। तो जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट मैं बार बार भूल जाती हूँ, इसकी वजह से मुझे ये बार बार याद करना पड़ेगा। एंड ये करने के बाद मैं इसी मॉड्यूल में ही बिगनर बॉक्स फर्स्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ। जितना भी आज सर ने करवाया है क्लास में, मैं उसको उसी दिन करूँगी एंड उसी दिन रिवाइज करने के बाद उसकी सेम डे पे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी। बिकॉज पिछले साल भी मेरी यही मिस्टेक थी कि मैं लाइव लेक्चर तो करती थी एंड नोट्स भी बनाती थी, बस एक बार मेरी क्लास ख़त्म हो जाती थी दैन मेरे नोट्स बंद करके वो फिर अगले ही दिन खोलते थे जब सर क्लास करवाते थे। तो इस बार मैं वो गलती नहीं करने वाली हूँ और मैं क्लास जैसे ही ख़त्म होगा उसको रिवाइज़ करना, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, उसी टाइम सब कुछ डन एंड डस्टेड कर लूँगी। और यहाँ पे भी मैं बिगनर बॉक्स फर्स्ट के क्वेश्चन कर रही हूँ। तो बिगनर बॉक्स फर्स्ट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते, एक टॉपिक के 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। अगर ज़्यादा कोई लंबा टॉपिक है तो उसके 10 क्वेश्चन होते हैं मिनिमम, बस इतने ही होते हैं। और मैंने पिछली बार भी यही मिस्टेक की थी कि मैं रिवाइज़ ही नहीं करती थी नोट्स को, तो इस बार मैं वो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। और यहाँ पे क्लास जैसे ही ख़त्म होगा तुरंत रिवाइज़ करूँगी एंड अगले दिन क्लास स्टार्ट होने के पहले 10 से 15 मिनट पहले पूरा नोट्स रिवाइज़ कर लूँगी, ताकि सर पिछले दिन क्या पढ़ाए थे वो मेरे दिमाग में वापस से रीगेन हो जाए कि मैंने क्या पढ़ा था एंड क्या आज पढ़ने वाले हैं। और क्लास स्टार्ट होने से पहले नोट्स रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मुझे ज़्यादा कॉन्सेप्ट ऐसे समझ में आते हैं। तो पिछली बार मैंने यही मिस्टेक किया था।
तो इस बार मैं वो नहीं करने वाली हूँ। सो यहाँ पे मैंने बायोलॉजी का इवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया, तो मैं इसको पहले अपने नोट से पढ़ूँगी, बिकॉज मुझे डायरेक्ट एनसीईआरटी की बायो पढ़ती हूँ तो मुझे ज़्यादा नहीं समझ में आता। जितना मैं पहले अपने नोट से पढ़ के फिर एनसीईआरटी रीड करती हूँ तो वो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, एंड वो मेरा क्लियर भी हो जाता है पॉइंट्स। तो मुझे उसमें रटने का ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि नोट्स से तो मैं समझ ही चुकी रहती हूँ। बस उसको थोड़ा सा उसके लाइन्स को और उसमें जो मेन स्टेटमेंट है वो मुझे लर्न करना पड़ता है। और यहाँ पे इवोल्यूशन के लिए तो ज़्यादा ही एनसीईआरटी में कुछ अजीब तरीके से मतलब कुछ भी कहीं पे भी दे दिया है, तो इसकी वजह से मैं एकदम प्रिसाइज नोट्स बनाई हूँ ताकि मुझे समझ में आए। एंड ये नोट्स मैंने लाइव लेक्चर के टाइम पे बनाए थे। ये नोट्स मेरे पिछले साल के ही हैं, तो मैं बता रही हूँ ना आपको कि मैं इस बार नोट्स नहीं बनाने वाली हूँ। जो भी सर पिछले साल करवाए थे उसे ही करने वाली हूँ। और यहाँ पे जैसे कि आप बताइएगा कि लुईस पास्चर ने क्या दिया था, कौन सा एक बॉटल नेक इफेक्ट, फाउंटेन नेक इफेक्ट, ये सब आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे ये करने के बाद यहाँ पे सर ने भी ज़्यादा नहीं पढ़ा था लेक्चर में, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड डेथ के बाद यहाँ पे थोड़ा सा और आगे पढ़ूंगी। तो सर ने जो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन है ये पिछला वाला पार्ट, तो उसको सर बोले थे कि ये नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। तो सर क्लास में ही बोलते हैं कि क्लास आने से पहले नोट्स को रिवाइज़ करो, एंड ये करने के बाद मैं जो मॉड्यूल है मेरे बायोलॉजी के उसको पढ़ूंगी, उसमें से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी, देन मैं एनसीईआरटी पे जाऊंगी। ऐसे मुझे एनसीईआरटी ज़्यादा समझ में आएगी। अगर मैं डायरेक्ट क्लास करके एनसीईआरटी पढ़ूंगी तो मुझे एनसीईआरटी नहीं समझ में आने वाली, क्योंकि पिछले साल भी मैंने यही मिस्टेक किया था। तो इस बार मैं पहले नोट्स पढ़ूंगी, बायोलॉजी के भी नोट्स पढ़ूंगी, फिर उसके मॉड्यूल पढ़ूंगी, एंड देन उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही आगे बढ़ूंगी एनसीईआरटी पे। एंड सर बोलते हैं कि बायोलॉजी पहले क्लास में आने से पहले मॉड्यूल के सर कुछ टॉपिक्स देते हैं, उसको मुझे रीड करके जाना पड़ता है क्लास अटेंड करने। लाइक यहाँ पे सर एडेप्टिव रेडिएशन दिए थे, जैसे ये वाला चैप्टर एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन है, ये सर कल पढ़ाने वाले हैं। तो ये मुझे मॉड्यूल से पहले रीड करना होगा ताकि कल क्लास में मुझे और अच्छे से समझ में। और एडेप्टिव रेडिएशन तक सर बोले हैं पढ़ के आने के लिए। तो ये मेरे बायोलॉजी के नोट्स हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए या फिर आपको ऐसा कुछ समझना है तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ें। एंड यहाँ पे इट्स ऑलरेडी 9:36 PM, तो बस मैंने अभी सुबह से इतना ही किया। एंड ये सेमीकंडक्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको करने के बाद मैं करने वाली हूँ डिनर, क्योंकि मेरे सेमीकंडक्टर के शॉर्ट नोट है। यहाँ पे जो गेट वाला नहीं है टॉपिक, नॉर गेट, नॉन गेट, एंड गेट, नॉन गेट, ये मुझे इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, किसमें ऐड करते हैं किसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। और ये जो इसका रीडिंग वाला मतलब लर्निंग वाला पोर्शन है वो तो सही रहता है, मुझे वो हो जाता है मेरे से। एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके नीचे कि मेरे रहे शॉर्ट नोट है और ये मेरे डिटेल नोट है। तो शॉर्ट नोट पे मैंने जो मेन पॉइंट है सिर्फ वही लिखा है, एंड जो मेरे डिटेल नोट्स है उसमें मैंने बीच बीच में जो सर क्लास में क्वेश्चन करवाते हैं उसको भी मैं नोट्स में लिख लेती हूँ। लाइक यहाँ पे जेनर डॉयड है, और जो कुछ आउट ऑफ सिलेबस 1-2 पॉइंट रहते हैं सर वो भी करवा देते हैं, तो उसको भी मैं क्लास में ही लिख लेती हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये था 75 डेज हार्ट चैलेंज के पहला दिन। तो इसमें मैंने 7 to 8 आवर स्टडी किया, एंड इफेक्टिवली मैंने 5 आवर स्टडी किया।